हेलो गाइज, ये हम आज गीता का पाठ की सुनाया जाएगा। आज हम गीता पाठ की तैयारी कर रहे हैं और सुनील मैडम के घर सुनाया जा रहा है और हम उनके घर आए हुए हैं। और ये गीता पाठ गीता की किताब है और आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब सामान रखे हुए हैं। अब जो जली हुई है और गीता का पाठ अब या पढ़ने की तैयारी हो रही है, आप देख सकते हो। अब शुरू हो जा रहा है गीता का पाठ। पहला अध्याय से शुरू होगा और ये सुनाएगी, इनके घर गीता का पाठ होगा। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे वहं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वसाधिके शरणं त्र्यम्बकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ये देखिए तो आओ सारा हासी हम भागवत शुरू कर रहा। आपको सहयोग करियो, गणेश जी भगवान आओ और हमारी संपूर्ण करवाइयो खुशी खुशी या रामायण कथा या गीता की कथा और देवी देवता पूरा सुनियो। हमारी कथा सबका देवी देवता पितर देवता सुनियो। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, मायातीत महेश्वर, मायातीत महेश्वर, मन वच बुद्धि भरे। ओम जय जगदीश हरे। आदिया नादिया गोचर, अविचल अविनाशी, स्वामी अविचल अविनाशी, अतुल अनंत अनामय, अतुल अनंत अनामय, अमित शक्ति राशि। ओम जय जगदीश हरे। अमल अकल अज अक्ष अव्यव अविकारी, ओ स्वामी अविकारी, सत चित सुख में सुंदर, सब चित सुख में सुंदर, शिव सतधारी। ओम जय जगदीश हरे। हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा, ओ स्वामी सूर्य शक्ति रूपा, विश्व चराचर तुम ही, विश्व चराचर तुम ही जग रूपा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता दुना मैं स्वामी स्वर से भरता, ओ स्वामी स्वर से भरता, विश्व पादक पालक रक्षक संग हरता। ओम जय जगदीश हरे। साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूर्ण प्रभो, स्वामी प्रियतम पूर्ण प्रभो, केवल काल कलानिधि, केवल काल कलानिधि, कालातीत विभो। ओम जय जगदीश हरे। राम कृष्ण करुणा में प्रेमामृत सागर, स्वामी प्रेमामृत सागर, मन मोहन मुरलीधर, मन मोहन मुरलीधर, नित नव नटनागर। ओम जय जगदीश हरे।
सब विधिहीन मलिन मति हमें अति पात की जन स्वामी हमें अति पात की जन प्रभु पद विमुख अभागी प्रभु पद विमुख अभागी कलि कलुषित तन मन ओम जय जगदीश हरे आश्रय दान दयार्णव हम सब को दीजे ओ स्वामी हम सब को दीजे पाप ताप हर हरि पाप ताप हर हरि सब निज जन कर लीजे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मायातीत महेश्वर मायातीत महेश्वर मानवच बुद्धि करे ओम जय जगदीश हरे बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय भागवत मैया की जय चौथ की निगाह रखिए क्योंकि आवाज चल रही है मालूम में तो किताब पे ध्यान रखना थोड़ी तेज बढ़िए हमारे भागवत गीता पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय आज से शुरू हो रहा है। बस पंडित जी थोड़ा ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य आज पढ़ रहा महात्म्य पढ़ रहे हैं आज। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ। पार्वती जी पूछ रही थी भगवान से, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ की ही उनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। भगवान को बता रहे कि कै तरह से भगवान उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रसन्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पन्दी तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ, मैं तुम्हें सोया हुआ दिखाई दे रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हरिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे इसका बोध कराइए, मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक
भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। आ जाओ, आइए। पूरा जड़ निरो लिया कृष्ण उड़ान करते। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। पूरा भेज दे कृष्ण नहीं आ जाओ आओ सुसुत नहीं करे ना सो जाओ। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है। मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, जो शुरू का 5 अध्याय सी वे मेरा मुंह सी। 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर का मतलब पेट और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्याय ही वांग्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझी जानी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या 4वां श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। 1 अध्याय नहीं तो आधो नहीं तो 4वां श्लोक। श्री लक्ष्मी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई। श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से सुनने एवं क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था, अपना खर्च चलाता। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले किसी सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उसी समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कुतूहलवश आकर्षित हुए बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया, जैसे कि पगेरस को दान करा शहर। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों का याद करके उन्हें उनके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। वेश्या ने भी कर दिया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया और फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और सील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैसा के पास गया और उसने उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्यदान किया था? वैसा ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है।
उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुख बोला, तोता ने ही सुख की। पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर यमुना सागर, फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोक में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। शूद्र की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। कच्ची काट लो, पूरे काटते हैं, पूरे करते हो ना, उठो मत ना, परा नहीं करते मैं बस हम कच्ची काट देंगे, रस्ते कर दो बस हम दौरे कर ले। पार्वती की नींद आएगी तुझे तो 12 बजे आता 12 करना चाहिए खत्म आने ना दे तो लग गई आश्रम के हेलो कुर्सी आओ सी एक बार हम तो गाड़ी नहीं ना मत हम बैठ के पापा ने भेज दूंगी बाहर के भीतर पिंजरे में मुझे डाल दिया गया। तो तन महात्मा का आश्रम में डाल दिया पिंजरा में। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेली ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पैसा खरीद लिया होता है। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये दिव्य श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुआ है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के माध्यम की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। यो तो मारते यो से संस्कृत में ओम श्री परमात्मा ने नमः। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनात्मक पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्ट धूमर यहुआकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। जो सात्यकी विराट ये भी राजा ही था, ये नाम से उनका। और धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज, ये काशीराज का था धृष्टकेतु और चेकितान। पुरुचित, कुंती, भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सेव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र।
ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान है उनको आप समझ के लीजिए। ये तथा पांडवा के गुण के निश्चय को भी बता रहे। ब्रह्म श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारे वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने इस उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचे जन नामक शंख बजाएंगे, उनको नाम बताया। श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख को नाम से और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने कोंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाया। ये शंख का नाम श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी ये राजन अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये राजन इसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हरि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थिति हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। सुहृदों मतलब सहपाठी जो भी होते हैं। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सब जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूख जाता है।
और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ में गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को समर्थ नहीं हूँ। मैं खड़ा नहीं रह सकता। एक ये सब लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखदायी इच्छित है वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोग के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अत्याधिक को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश के दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने को में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासुदेव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर यानी वो बोले कंस को, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्धत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में तारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित कल्याणकार होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब अर्जुन पीछे जाकर बैठे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विधि श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। वीडियो काना जिंदी माओगे कान्हा जी लुक रो से बाद में खुआवांगा। बाद में खुआ कहने खुआवा वो काना जी ना ये भी ना खुआ नहीं भूख को न तो फरेगा काना जी सो रहे ऐसे नाम घी खा ले और ऐसे घी खा ले अरे